नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं है भाई। सॉरी की बात नहीं है। बस ये तो है, मैंने मजाकन कहा है। अच्छी बात है आपने बता दिया। एन मुमकिन है कोई एफपीएससी के पेपर में थोड़ी सी इंग्लिश मुश्किल आ जाती है, तो वो पूछ ले कि बताएं ये कौन सा पार्टिसिपल है। आप देखो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और आप कहें जनाब ये तो पास्ट पार्टिसिपल है। तो नहीं, आपका शुक्रिया। जल्दी जल्दी मुझे बताएं कौन सा ठीक है। एंटर्ड द रूम ही शट द डोर, या हैविंग एंटर्ड द रूम ही शट द डोर। अब बात ये हैविंग है। एंटर द रूम स्टार्ट द डोर, सर यही ठीक होगा ना? अच्छा जी, आप कहते हो कि ये ठीक है। अब मुझे आप में से ये बताओ कि इनके दोनों के मीनिंग्स क्या हैं। मीनिंग्स क्या हैं इनके। एक में सर रूम में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दूसरे में है कि रूम में दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद किया। गलत। गलत। हैविंग एंटर्ड सर द रूम। हमारे हाँ जी। सर ये जो पहला जुमला एंटर द रूम, सर इससे पहले ग्रामेटिकली ये सर कंप्लीट नहीं है, तो इससे पहले हमें सब्जेक्ट लाजमी लगाना है। जैसे शी और ही सर हम लगा सकते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट है, और ये जुमला भी सही है, दूसरा भी सर। नहीं नहीं, सही जो है। दूसरा है सर वो जी सर वो प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है। देखो मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। हैविंग एंटर्ड द रूम का मतलब ये है कि उसने कमरे में दाखिल होते वक्त दरवाजा बंद किया। इसकी दूसरी फॉर्म तो बनेगी कमरे में एंट। था। हाँ जी, एंटरिंग द रूम ही शट द डोर, या हैविंग एंटर्ड द रूम। इसका मतलब है कि कमरे में दाखिल हो रहा है वो, एक पाँव कमरे के अंदर है, एक कमरे के बाहर है, तो क्या वो दरवाजा बंद कर सकता है। नहीं सर। तो इस चीज को समझो, हैविंग एंटर्ड द रूम। ठीक है। वो अभी कमरे में दाखिल हुआ ही है, 1 सेकंड, तो वो किस तरह से दरवाजा बंद कर सकता है। भाई कमरे में दाखिल होने के बाद वो दरवाजा बंद करेगा ना, एंटर्ड द रूम। कमरे में दाखिल हो गया, अब वो दरवाजा बंद करेगा। शट द डोर। शट भी तो देखो ना, पास्ट फॉर्म है। हाँ भी, बात क्लियर होगी तो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जो जी है सर। ना वो आपका राइट है। हाँ जी। इंग्लिश है भाई, इंग्लिश। कभी इस तरह के एक्सप्रेशन आपने कोई बुक पढ़ी है, को आपने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं इस तरह के। को अच्छे राइटर की सर बुक खुद पढ़ो। को बड़ा लायक समझते थे, लेकिन पता चल रहा है कि हम कितने पानी में हैं। तो आप किसी अच्छे राइटर की बुक पढ़ो तो ये एक्सप्रेशंस मिलते हैं, आपको भी मजा आता है। सही। ठीक सही। है, फिर मजा आता। अच्छा फिर आपको सेंस हो ना चीजों की, फिर मजा ज्यादा आता है। आपको पता ही नहीं है, ये पता लग रहा है यार ये क्या इसने हैविंग यूज किया, एक्सेट्रा, ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल ही ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, प्रैक्टिस करें। द रैक्ड कार वाज डिस्पोज। रैक्ड मतलब तबाहशुदा कार थी, डिस्पोज कर दी है। तो रैक्ड कार यहाँ पे ना, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। और क्राइंग बेबी, द क्राइंग बेबी हैड अ वेट डायपर। वो जो बच्चा, रोते हुए बच्चे का पैम्पर गीला हो गया। रोते हुए बच्चे का पैम्पर पैम्पर गीला हो गया, डायपर गीला हो गया। ये क्या है जनाब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल। अब आते हैं जेरेंट पर। बस हम क्लोज करेंगे लेक्चर को, ज्यादा लेंथी भी नहीं कर सकते हम। तो जेरेंट, जेरेंट मतलब ये भी पार्टिसिपल है, लेकिन ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है। ये एक ऐसा वर्ब है जो कि नाउन के तौर पे काम करे। सिंपल डेफिनेशन में फर्क करो, इसको अगर हम काट दें, तो अगर वर्ब की ऐसी फॉर्म जो एडजेक्टिव के तौर पे काम करे तो पार्टिसिपल है। अगर वर्ब की फॉर्म जेरेंड के, वर्ब की फॉर्म नाउन के तौर पे काम करे आईएनजी लगाकर, तो वो जेरेंड है। बात समझ आएगी ऊपर से कहिए। वर्ब एडजेक्टिव के तौर पे काम करे, एडजेक्टिव, द रैक्ड कार, तबाहशुदा कार, तो पार्टिसिपल। लेकिन अगर वो नाउन के तौर पे काम करे, वो खुद एक नाउन है। कैसे, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग एक नाउन है, दौड़ना। दौड़ रहा नहीं है वो दौड़ना है, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। अगर ये होता ही इज रनिंग, तो फिर वहां पर रनिंग एज अ
मेन वर्ब के तौर पे आता। ठीक है, ये वर्ब है, आईएनजी लगाकर जेरेंड बनाया गया है इसको। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोक, स्मोक जो है वो धुआं भी होता है, स्मोक वर्ब भी है, लेकिन आईएनजी लगा दिया तो वो जेरेंड बन गया, इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये जो हम इसका यूज कर रहे हैं वर्ब का, तो हम सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं ना, नाउन प्रोनाउन के बाद इज एम आर का यूज करते हैं। तो ये नाउन है, ये रनिंग नाउन है। ही इज फाउंड ऑफ स्विमिंग। जोताई जी, स्विमिंग यहाँ पर वर्ब है कि जेरेंड है? वर्ब है सर। शाबाश। और कोई बताए? सब बताएं ताकि याद हो जाए अच्छी तरह। बोले, बोल दें भाई, जल्दी जल्दी बोलेंगे, ये वर्ब है। सारे लिखो ताकि सबसे गलती हो। चीरण। और भाई यहाँ पर ये नाउन सर है, ये फाउंड ऑफ स्विमिंग। फाउंड ऑफ जो है ना, ये वर्ब है। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं किसने कहा था वर्ब है? हाँ जी, किसने कहा था? प्रिजन ने। अब मुझे बताएं यहाँ नो पर। सर, मैंने तो नाउन बोला था। अच्छा यार, आपका नाम बताएं मुझे दोबारा, वरना मैंने प्रिजन प्रिजन कहना है। ताहिर इकबाल, ताहिर इकबाल अच्छा जी, नाम है ताहिर, सर ठीक मेरा। है, ताहिर। अच्छा मुझे ये बताएं ताहिर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है? जी सर। इस सेंटेंस में जो जेरेंड है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है क्या ऑब्जेक्ट के तौर पे? अब सर इतना मैं माहिर नहीं हूं ना। चलें जी, कोई और बताए। आप लाजमी जिसमें मैं चुप हूँ, आप मुझमें लाजमी मुझसे गलती करवाना चाहते हैं। हाँ तो ऐसे सारे बता ही देंगे तो फिर ऐसे मजा नहीं आने का ना। जी, खतीजा बता रही है। सर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। गुड, शाबाश। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो जब जेरेंड नाउन बन ही गया तो नाउन सब्जेक्ट के तौर पे भी आता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आता है, कोई इशू नहीं है। ही इज फाउंड ऑफ स्विमिंग। ठीक है। ही इज स्मोकिंग। ही इज स्मोकिंग, डोंट स्मोक। यहाँ पर दोनों जगह पर देखिए, यहाँ पे वर्ब है, स्मोकिंग वो सिगरेट पी रहा है, डोंट स्मोक सिगरेट ना पियो। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ही इज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा है, डोंट स्मोक। तो ये क्या है? यहाँ पर वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। अगेन, ही इज रनिंग इन द गार्डन। तो यहाँ देखें ध्यान से, ही रन्स फास्ट। तो रन्स फास्ट में यहाँ पर रन क्या है? वर्ब। और यहाँ पर जो रनिंग है, ये क्या है? जेरेंड। ठीक है भाई, समझ आ गई? सर यहाँ पे कैसे ये जो रनिंग है जीरेंड है सर, यहाँ पे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अच्छा भाई, खतीजा को समझ नहीं आई, बाकियों को आ गई समझ। यहाँ पर रनिंग जेरेंड है और यहाँ पर वर्ब है। सर समझ में नहीं आ रही है सर, यहाँ पे अच्छा, ये थोड़ा अब बाकियों को कंफ्यूजन। समझ आ गई है, बताएंगे आपको। ये कौन है? मोमोम, एम एम, बताएं भाई। ऑब्जेक्ट है ओ भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि खतीजा को समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर रनिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर रनिंग जेरेंड है। नहीं सर, यही कह रही हूँ कि यहाँ पे वर्ब काम करे सर, जीरेंड नहीं है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ जेरेंड है, आप कह रही हो वर्ब है। और ये बाकी चौके चुप जी हैं, सर। खामोश हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जेरेंड है, लेकिन हमें प्रूव करना नहीं आ रहा। जी सर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी सर, तो ये प्रेजेंट उसकी कंटिन्यूस का सेंटेंस है। देखिए, इसकी वजह यह है कि यहाँ जिंदा इंसानों में सिर्फ आप हो, बाकी सब ये फोर्थ शुदगान है। क्यों? जी क्योंकि ये सर। वर्ब ही है भाई, ये वर्ब है, जेरेंड नहीं है यहाँ पर। गुड, शाबाश। ये जी यहाँ सर। पर वर्ब है। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर ये वर्ब है, जेरेंड नहीं है?
क्योंकि सर इसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब में सर आपने लगाया है, तो इससे पहले जो हाँ, हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके तो भाई बाद। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सर है ना, प्रेजेंट जी कंटिन्यूअस का सर वो ये। स्ट्रक्चर है, सिंपल। जी ही सर। इज रनिंग, तो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, तो जेरेंट कहाँ से आएगा? ठीक जी है, सर। तो वेरी गुड। तो ये बाकी सारे ऐसे लगता है कि जैसे सोए हुए हैं क्या। टाइम क्या हुआ, 12 बज गए? सर बाकी सर ऊपर से जो बाकी लफ्ज थे ना हाईलाइट थे ना, तो हमारी चश्मा नहीं था इस वजह से। हाँ, चश्मा नहीं था। ठीक है, ऐसा ना करो भाई। सॉरी सॉरी सर। नेक्स्ट चलें। अ डैश इज वर्ब इन इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, आईएनजी दैट एक्ट्स नाउन इन अ सेंटेंस। अ डैश इज अ वर्ब इन इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, हाँ जी, क्या बनेगा आंसर? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में जहां पर आईएनजी लग जाए, वो एक्ट्स करता है एज अ नाउन। तो कैस क्या इसका आंसर होगा, अभी बताया है, जेरेंट। जी रेंट सर। नेक्स्ट चलें। इन द सेंटेंस आई नो ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। आई नो ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, द कंप्लीट ऑब्जेक्ट इज, कंप्लीट ऑब्जेक्ट बताएं। चलें, आपके पास टाइम है 1 मिनट का। The people sitting in the hall, द पीपल सिटिंग इन द हॉल, आप कहती हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कोई? नहीं सर ये नहीं। अच्छा जी, प्रिजन साहब कहते हैं, ताहिर कहते हैं कि द पीपल ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं पूछा भाई मैंने, ऑब्जेक्ट पूछा है। ऑब्जेक्ट देखो वो कह रहा है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें आई है। सर सिटिंग इन द हॉल। इसका सब्जेक्ट देखो, इसका सब्जेक्ट है आई, जो काम कर रहा है। और वो काम क्या करता है, वो जानता है, आई नो, वो जानता है। उसके बाद वो किसको जानता है? उन लोगों को जानता है, ध्यान से समझें। उन लोगों को जानता है, वो लोग कौन से? भाई वो तमाम लोग। वो तमाम लोग कौन से? वो जो हॉल में बैठे हैं। ये सारा ऑब्जेक्ट है। आई नो द ऑल द पीपल, ये ऑल भी आता है इसमें, ऑप्शन में ऑल नहीं है। आई नो ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल। बात समझ आई, ऊपर से गुजरी है। हाँ जी, चलो आगे समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्लीट सब्जेक्ट बताओ। इसको अगर हम यू बना दें, ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल इज नाउन बाय मी, इसका कंप्लीट सब्जेक्ट बताओ। जल्दी जल्दी, हरी बोल के। सर ये पैसिव वॉइस का जुमला नहीं है सर। हाँ जी, पैसिव वॉइस का है, तो सब्जेक्ट बताओ। सर सब्जेक्ट यहाँ पे बाय मी सर, यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट भी यूज हुआ है सर, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट नहीं, नहीं, ये सब्जेक्ट बन गया आपका, ऑल द पीपल। जी सर अब। जी सर ये अभी सब्जेक्ट बन गया, पहले तो सर ये ऑब्जेक्ट था। पहले को छोड़ो, आपका बताओ ना, आपका पूछा ना मैंने। सर ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल सर, ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम करे। जी गुड, शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा यार, ये चलें, प्रोनाउन भी करते हैं जल्दी जल्दी। नाउन की जगह पर जो यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। क्वेश्चन है आपका, विच वन इज नॉट एन ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच। ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा नहीं है? प्रोनाउन। उसकी रीजन समझ लें। उसकी रीजन ये है, ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है, नाउन मतलब क्या? कोई भी किसी चीज का नाम। दुनिया में चीजें दरियाफ्त हो रही हैं, मोबाइल आज से 20 साल 25 साल पहले नहीं था, आज है, तो नाउन बढ़ गया ना। आज आप बच्चों के जो नाम सुनते हो, ठीक है, वो ऐसे ऐसे कुछ नाम है जो मतलब हम आज से 25 30 साल पहले, 30 साल पहले लोग कैसे नाम रखते थे। ठीक है, वो आज के लोगों के डिफरेंट है। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव में इजाफा होता रहता है। ठीक है, वर्ब, जो वर्ब है इजाफा होता रहता है, लेकिन प्रोनाउन में इजाफा नहीं होता।
ही शी इट आई वी दे यू इज, आई वी दे यू, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन फिक्स रहते हैं, तो इनमें कोई इजाफा नहीं होता, बाकी सारे ओपन क्लास हैं प्रोनाउन के अलावा। क्लियर हो गई बात? पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, रिफ्लेक्सिव। हाँ भाई, तो इनको आज हमने कवर करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा सिलेबस ज्यादा है और वक्त हमारे पास कम है। पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से आपने इस कवर करना है, इसको समझना है। देखते हैं जी। पर्सनल प्रोनाउन बहुत आसान है। आई और वी वो पर्सनल होते हैं, मैं हूँ। उसकी फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है, आई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर्स, आवर सेल्फ। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, ये पर्सनल प्रोनाउन सारे ही हैं। सेकंड पर्सन क्या है? यू। थर्ड पर्सन क्या है? ही शी इट, ये सब थर्ड है। और इनमें फिर ये डिफरेंट इनके केसेस हैं, ये आपको पता है। आगे चलते हैं, देखते हैं सवाल क्या आया हुआ है। दैट पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, प्रोनाउन है, बताएं। अच्छा, ये तो उसने क्वेश्चन किया, प्रोनाउन है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। ये मैंने बता दिया, वैसे प्रोनाउन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, जिस तरह का क्वेश्चन आए अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली लेकर चलें। कल जब आपका टेस्ट होगा, तो फिर टेस्ट में आप, ये क्वेश्चन नहीं होगा कि डायमेंशन चेंज करके कोई क्वेश्चन आएगा। अच्छा, फिर एक चीज और आपने याद रखनी है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो प्रॉपर जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, याद रखना, ऑप्शंस नहीं होते मेरे। जो कोई टेस्ट बनाता हूँ मैं, उसमें ऑप्शंस नहीं होंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हु, होम, वेयर, विच, व्हाट, हुज। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ठीक है। बाय होम वर यू बिटन, ठीक है। वेयर इज योर क्लास, वेयर इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है। विच, व्हाट, हुज वगैरह वगैरह, ये इंटेरोगेटिव है। इसको देखते हैं जी। विच इज हैवियर, सवाल कर लिया आपने, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इन दोनों में से चीज, कौन सी चीज हैवी है? विच इज हैवियर। हु इज ही, बंदे के साथ हो तो हु इज ही, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, डैश आर देयर, जी आंसर करें। आई कैन नॉट फाइंड माई ग्लासेस, डैश आर देयर। Where are sir? वेयर, क्यों? Who are there? जी, लोकेशन के लिए वेयर लगाएं, लोकेशन के लिए वेयर लगाएं, इंसान के लिए हु लगाएं। अच्छा, व्हाट तो वैसे क्या होता है, विच और दैट कहाँ पर लगते हैं, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर पहले, बात अभी पढ़ते हैं इसको। रिलेटिव प्रोनाउन, अगर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना हो, तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना हो। आप ध्यान से देखें, हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था, हु रिलेटिव भी है, होम इंटेरोगेटिव भी है, रिलेटिव भी है। विच और दैट, विच को देखो, इंटेरोगेटिव भी था, रिलेटिव भी है। दैट जो है वो इंटेरोगेटिव नहीं है, रिलेटिव है। विच इंटेरोगेटिव भी है, रिलेटिव भी है। हुज इंटेरोगेटिव भी है, रिलेटिव भी है। व्हाट, व्हेन, वेयर, ये भी देखो। तो यहां से आपने ध्यान से इस चीज को समझना है कि अगर आपसे क्या पूछा है, वो रिलेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेटिव दोनों चीजें हैं, तो हु वो दोनों में आ सकता है। आई मेट हामिद हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। इन बंदा था ना, आई मेट हामिद, तो हामिद अगर इसके साथ ये आ जाए, आई मेट हामिद हुज हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, गलत। दैट हैड जस्ट रिटर्न, गलत। वेयर हैड रिटर्न, जस्ट, गलत। द कार दैट वाज स्टोलन, जो कि चोरी हो गई थी, लास्ट मंथ, वाज फाउंड इन अ रिवर, अब तो दरिया में मिली है। इसके साथ विच क्यों नहीं लगाया हमने? द कार विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ। हाँ जी, अफनान।
विच क्यों नहीं लगाया? अफनान बताएं भी, अफनान। नहीं पता भी। नहीं, ये कोई बर्तन बुर्तन धोने चली गई होगी। ये बड़ा मसला है इनके। ये ऑनलाइन क्लास होती है, कानों में हैंड फ्री लगा के कोई ब्रश कर रहा होता है, घर में कोई झाड़ू दे रहा होता है, कोई जो है ना बर्तन धो रहा होता है, कहता है अपनी क्लास खत्म होने के बाद धोने पड़ेंगे, अभी साथ साथ धोते रहे। और सेशन के एंड पे कुछ भी नहीं पता लग रहा होता कि नोट्स तो बनाए नहीं यार, लिखा तो कुछ है नहीं। द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ वाज फाउंड इन अ रिवर। नहीं जी, पास्ट की बात हो सर रही है। हाँ जी। सर आप उसको काइंडली सर कंफर्म कर दें कि दैट क्यों लगाते सर, यहाँ पे विच क्यों नहीं लगा जी सकते। मैं बताता हूँ, आगे आगे चलें, जरा आगे चलें, बताता हूँ। द हाउस वेयर यू लिव इज वेरी लार्ज। लोकेशन के लिए वेयर लगाएं। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज बता रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन, इसने इस नाउन को इस सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कार को बाकी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ा। आई मेट हामिद, ये यहाँ पे रिलेटिव है। तो ये दैट वगैरह इसका यूज देखते हैं। आइडेंटिफाई हु एज विच पार्ट ऑफ स्पीच। बताइए जी। प्रोनाउन है, अभी हमने प्रोनाउन पढ़ा है तो प्रोनाउन ही है, लेकिन ये पीछे रिलेटिव प्रोनाउन हो या इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, प्रोनाउन तो होगा ना। दैट विच और हु में क्या डिफरेंस है? हु किसके लिए आता है? ह्यूमंस के लिए। हु ह्यूमंस के लिए आता है, विच और दैट को समझना है। नॉन ह्यूमंस के लिए आपने विच और दैट लगाना है। अब किसके साथ विच लगाना है, किसके साथ दैट, देखें। डिफाइनिंग आर्टिकल, अगर द का यूज हो, द कार, द कार, तो आप दाल फिर दैट लगाएं। आकार आ जाए, ए और एन को हम क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल। जिनका पहले जिक्र नहीं हुआ तो वो नॉन डिफाइनिंग है, तो उसके साथ ए और एन लगा। ए एन, एन अगर नाउन के साथ आ जाए, नाउन के साथ अगर ए और एन आ जाए, हम कहेंगे नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल का यूज हुआ है। फिर उसके साथ हम विच लगाते हैं। और द यूज हो जाए डिफाइनिंग आर्टिकल तो दैट लगाते हैं। रट्टा लगाओ ध्यान से। एन एग, एक अंडा था जो कि उसने गिरा दिया, तो टूट गया। विच किसकी वजह से? एन की वजह से। द एग, दैट, दैट क्यों लगाया? इस डिफाइनिंग आर्टिकल की वजह से। शी ड्रॉप्ड वाज ब्रोकन। हाँ भाई, ओके करो, फिर आगे आगे चलते हैं। बात कुछ समझ जी आई सर है? क्लियर है अभी। हाँ जी, क्लियर हो गई, ऊपर से तो नहीं गुजरी? नहीं सर ये पहले भी मैंने पढ़े थे तो सर भूल गई थी, अभी सर आपने जो करवाए सर भी याद आ गए। हाँ, यही पेपर में भूल जाना फिर। ठीक है। नहीं इनको सर भूल, इंशाल्लाह अभी नहीं सर भूलेंगे। इनको आपने कलरफुल बॉल पेन से इनके नोट्स बनाने हैं, कलरफुल बॉल पेन यूज करके। जी सर इंशाल्लाह। डेमोन्स्ट्रेटिव, जो आपको इशारा कर रहा है किसी तरफ, दिस दैट दीज दोस, इशारा कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बोथ कंप्यूटर्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। वो फलाना कंप्यूटर से बेहतर है। दिस इज माई कार, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज माई कार। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट भी देखें, अभी दैट हमने कहाँ पढ़ा था? रिलेटिव प्रोनाउन में। अभी कहाँ पढ़ लिया? डेमोन्स्ट्रेटिव में। तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, दैट इज माई कार, वो जो कार खड़ी है वो मेरी है, दैट इज माई कार। अच्छा, अब यहां से ध्यान से समझे एक चीज। अब यहाँ एक अलग बात है। दोज गेम्स आर डिफिकल्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव है। दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन दोज गेम्स, अगर अगर दोज के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि ये प्रोनाउन के बाद फौरन नाउन आ जाए, ये नाउन आ जाए, तो फिर ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन अगर इसके बाद वर्ब आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। विच रेफर इन जनरल वे। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब जिसका पता ही नहीं लग रहा।
सच सच अ मैन, इस तरह के लोग। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, अपना काम करना चाहिए हर बंदे को। वन मतलब हर बंदा। नो वन, कोई भी अपना काम नहीं करता भाई। नन, एनी, एनीबॉडी, समवन, नीदर, ईदर, एवरीडे, एवरीबॉडी, एवरीवन, वगैरह वगैरह। अब इसके साथ समझना क्या है, एक तो आपने इनको रट्टा लगाना है कि ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। दूसरा आपने रट्टा लगाना है कि जब इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। नो वन हैज एवर डन दिस बिफोर, किसी बंदे ने भी आज तक ये काम नहीं किया। नो वन हैज, हैव नहीं। देयर इज नो वन एल्स हेयर, नो वन एल्स हेयर। देयर इज सिंगुलर। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, ये आती है करेक्शन पास पेपर में। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, शी इज डूइंग हर ड्यूटी। लेकिन अगर आ जाए एवरीवन तो फिर आप क्या लगाओगे, हिज वर्क। एवरीवन आउट टू फोकस हिज वर्क, अपना काम करे भाई हर बंदा, उसको करना चाहिए। एवरी मैन एंड वुमेन वियर्स, यहाँ पे फंसते हो एवरी से, एवरी सिंगुलर है। अब आप कहोगे भाई मैन काफी सारे, वुमेन भी काफी सारे, लेकिन इस एवरी ने इस वर्ब को सिंगुलर बना दिया। एवरी मैन एंड वुमेन वियर्स न्यू क्लॉथेस, यहाँ पर मिस्टेक करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, तो इसको पकड़ के रखना है स्ट्रक्चर को। नन ऑफ, जब नन ऑफ आ जाए, ये एक्सप्रेशन आ जाए, तो हिज फ्रेंड्स, अब देखिए ये प्लूरल है, फ्रेंड्स तो काफी सारे हैं। नन ऑफ हिज, लेकिन उसके फ्रेंड्स में कोई है नहीं, तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स केयर्स अबाउट हिम। हाँ भाई, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ उस्ताद जी को जैसे बस पढ़ाए जा रहे हैं कि एमए इंग्लिश करवा रहे हैं हमें, क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं फील कर रहे? हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब क्वालिफाई करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपको हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब कोई चारा ही नहीं है। सब्जेक्ट शुरू करो। जब आपका ये जो सब्जेक्ट है ना, मेरे ख्याल से अब ज्यादातर वही स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल हो गए। ये इंग्लिश जो मैं करवा रहा हूँ आपको, जब ये खत्म हो जाएगी, हमारे सब ये लेक्चर खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपको पास पेपर्स के एक एक साल के पेपर देता रहूंगा साथ साथ। आपने इंग्लिश के ही आपने वो करने हैं फिर, हमारे लेक्चर भी करने हैं साथ साथ, वो पास पेपर इंग्लिश के भी करने हैं। पहले जो हमने पढ़ा दिया वो कर लेना, उसके बाद पास पेपर भी साथ साथ करने हैं, वो आपके लिए फिर आसान हो जाएंगे। यहाँ तक बात होगी, अब हम आगे चलते हैं जी। नन ऑफ द 10 गर्ल्स, गर्ल्स तो काफी सारी हैं, लेकिन इसमें क्योंकि नन ऑफ आ गया, तो आप क्या लगाओगे? हाँ भाई, वाज या वेयर, वाज या वर, वाज लगाओ। ठीक है। लेकिन वैसे जो इंग्लिश है ना, वो रूल कहती है कि चूंकि यहाँ पे आ गया ना नंबर, चूंकि यहाँ नंबर आ गया, तो आप वर भी यूज कर लो तो कोई बात नहीं है। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की कोई तादाद नहीं पता लग रही, लेकिन उसने बता दिया 10 गर्ल्स हैं, तो आप वर का यूज भी कर सकते हो 12, लेकिन आप ना वाज का यूज करना। अगर करेक्शन आ जाती है तो वाज का यूज करें। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज देयर, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, इस दो को ना देखना, इस नीदर ऑफ को देखना। नीदर ऑफ एक्सप्रेशन है, सिर्फ नीदर नहीं है। वन मस्ट नॉट वेस्ट वंस टाइम, वन शुड प्रिजर्व वन ऑनर। रिफ्लेक्सिव क्या है जी, लेक्चर एंड होने वाला है, परेशान नहीं होना। अच्छा, टाइम काफी हो गया। काफी तो नहीं हुआ, अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए हमें। 8:40 पे हमने स्टार्ट किया था, अभी 10 मिनट है। 2 घंटे का तो लेक्चर होता है मिनिमम। टू शो दैट, रिफ्लेक्सिव क्या है जी? वालेकुम सलाम। भाई सलाम करो, नारे ना मारो। टू शो दैट द पर्सन आर थिंग डज समथिंग टू हिमसेल्फ। अब खुद रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि वो
इतना किसी चीज पर इंफेसाइज करना हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जब किसी चीज को एम्फेसाइज करना हो, कैसे, वाई डू यू हर्ट योर सेल्फ, यू योर सेल्फ, इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं, यू योर सेल्फ, हर सेल्फ, शी हर सेल्फ सा द किलर, उसने खुद किलर को देखा है, शी हर सेल्फ सा द किलर। शी सा द किलर यहाँ भी ठीक है, लेकिन अगर उसने हर सेल्फ लगा दिया तो रिफ्लेक्सिव का यूज किया। चलो जी, मुबारक हो।